जय श्री राम। शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री 30 जून 2024 को और 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इस वक्री होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो में के माध्यम से मिलने वाली है। जब भी शनि, मंगल और बृहस्पति जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं, ये सूर्य की गति के कारण वक्री होते हैं। यानी जब भी ये तीनों ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं, सामान्य तौर पर 120 से लेकर 190 डिग्री के दूरी अगर सूर्य की शनि, मंगल या बृहस्पति से बनती है तो शास्त्र के अनुसार इन तीनों को बाह्य ग्रह कहा गया है और सूर्य से दूर होने के कारण वक्री होते हैं। और जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो अस्त होता है, कमजोर होता है। सूर्य से दूर होता है तो वो वक्री होता है और वक्री होने के कारण वो ग्रह मजबूत अवस्था में होता है। उसी मजबूत स्थिति, उसी वक्री होने के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 137 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। पिछले राशि की तरफ इनका मूवमेंट होगा, लेकिन ये रहेंगे इसी राशि में। और इस दौरान ये धन के कारक गुरु यानी बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और उसी गोचर के अंदर ये वक्री होंगे। क्या होता है वक्री ग्रह? शास्त्र के अनुसार सामान्य तौर पर अगर हम वक्री ग्रह को देखते हैं तो वो एक रुका हुआ प्लेनेट प्रतीत होता है। एक स्तंभन की क्रिया होती है, एक रुका हुआ होता है। ऐसा लगता है कि वो ग्रह रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन जिसको हम कहते हैं। और रुका हुआ प्लेनेट पृथ्वी से देखने पर प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, इसलिए ऐसे ग्रह को हम वक्री कहते हैं। और ये कारण सिर्फ सूर्य से दूरी के कारण ही होता है। जब ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, ग्रह उल्टा चलना प्रतीत होता है, तो उसके फलों में भी कहीं ना कहीं स्थितियों में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। सामान्य तौर पर ग्रह को शक्ति या शक्तिशाली कहा गया। शारावली शास्त्र में इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवरण हुआ है, जहाँ पर महर्षियों ने ये कहा गया है कि जब कोई ग्रह वक्री हो तो उसको कुंडली के अंदर चेष्टा बल प्रदान होता है। यानी वक्री ग्रह को कहीं ना कहीं एक अच्छा और बेहतर ग्रह ही माना जाता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि वक्री ग्रह आपकी कुंडली की स्थितियों पर भी के अनुसार भी फल देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब स्थान में बैठा हुआ है और गोचर में भी वो ग्रह वक्री हो गया है, कुंडली में भी वो वक्री है, तो वह ऐसा ग्रह और अधिक अशुभ परिणाम दे सकता है। तो वहीं कोई ग्रह, जैसे हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं, शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर अशुभ भावों में है और अशुभ भावों में ही वक्री हो जाए तो वो बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। और अगर शुभ भावों के अंदर है और शुभ भावों में वक्री हो जाता है तो वो शुभता की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में भी सक्षम हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें अपनी कुंडली के अंदर जरूर देखनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप उसमें देखिएगा कि शनि आपकी राशि में कहाँ कैसी। जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही है, महादशा, अंतर प्रत्यंतर, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि शनि कर्म कारक है। कर्म कारक ग्रह जब उल्टी गति में चले तो वो एक तो पहले से ही स्लो प्लैनेट है, शनि को धीमी गति का ग्रह कहा जाता है, और वो कर्म का कारक भी हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसका बहुत अधिक प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ शनि या धन के कारक गुरु के उसमें भी होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं धन से संबंधित स्थितियों के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना देखी जाएगी। अब किसके लिए कितना शुभ है अशुभ, वो तो उसकी राशि से ही पता लगेगा कि भी जिसके लिए वो शुभ है उसके लिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी और धन की स्थिति भी बेहतर, और जिनके लिए ये अशुभ है उनके लिए उसके कर्म कार्य क्षेत्र, धन की स्थितियों पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सभी के लिए कुछ कॉमन उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक शनि वक्री और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ऐसी स्थिति में आप एक स्टील के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर अगर शिवलिंग पर त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं रोजाना तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। पीपल पर शाम के समय पर सरसों के तेल का दिया जलाना शनिवार के समय पे, और वहीं पर बैठकर शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिय नमः, या कोई आप वैद्य पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योर्भिस्रवन्तु नः, इस मंत्र के भी जाप कर सकते हैं। या अपने घर पर बैठकर भी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी आप इन मंत्रों का जाप इस दौरान कर सकते हैं। रोजाना भी कर सकते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना भी ऐसी स्थिति में शुभ होता है। यहाँ धन का दान नहीं करना है, अन्न का दान करना आपके लिए बेहद शुभ होता है। आप चाहें तो इस दौरान कुछ समय के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी काले धागे के अंदर शनिवार की शाम को संध्या के समय पर धारण कर सकते हैं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। अब देखते हैं कि आपकी राशि के अनुसार शनि जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये वो प्रभाव था
जो कॉमन सभी राशियों पर देखा जाता है, और यही वो उपाय थे जो कॉमन सभी राशि कर भी सकती हैं। अब स्पेशली देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। ये बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से चौथे घर में शनि चल रहे हैं, जिसको हम शनि की ढैया कहते हैं। शास्त्र कहता है जब भी चंद्रमा से चौथे घर में कोई अशुभ ग्रह का गोचर लंबे समय तक हो तो उस दौरान मन के अंदर चंचलता, पीड़ा, घबराहट होती है। शनि के लिए कहा जाता है कि वो जहाँ बैठते हैं उस भाव में, वो भाव एक शनि अशुभ ग्रह है। चौथा घर मन का है, मन की चंचलता का है, सुख का है। वहाँ शनि बैठे हैं तो ढैया आते ही मन के अंदर प्रॉब्लम हुई। जहाँ शनि की दृष्टि गई वहाँ से संघर्ष पैदा हो गया। अब वो शनि वक्री होगी। वक्री होने का मतलब है वो ग्रह बली हो गया। बली हो गया इसका मतलब है क्या वो और अधिक अशुभ ग्रह फल देगा? नहीं, वो चतुर्थेश है, वो केंद्र का स्वामी है। केंद्र में बैठ के वक्री होके और अधिक शक्त हुआ है। इसका मतलब अगर किसी भी प्रकार से जीवन में कोई योजना चल रही है या मन में इच्छा है मैं कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ले लूँ, चल संपत्ति खरीद लूँ, ऐसा कोई विचार है, घर में सुख, किसी प्रकार के सुख साधन बढ़ाने का विचार है, कोई मकान बनाने का, कोई रिनोवेशन कराने का विचार है, तो शनि उस विचार पे यहाँ खरे उतर सकते हैं और आपका वो काम करा सकते हैं। क्योंकि ग्रह हुआ है वक्री, और वक्री होते ही ग्रह की जो चाल है वो कुछ उल्टी चलती प्रतीत होती है, यानी उसका कुछ फल वो प्लेनेट तीसरे घर यानी पिछले घर का देने भी शुरू करता है। और तीसरा घर क्या है? किसी प्रकार का इनोवेशन। आप कोई चीज़ खोज रहे हैं, आप किसी चीज़ में कार्य करना चाह रहे हैं, आप अपनी मेहनत के बल पर कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए बेहतर है। टू ट्रैवलिंग्स, यात्राओं से जुड़ना भी इसी वजह से है। कभी कभी नौकरी में बदलाव या परिवर्तन या नौकरी में ट्रांसफ़र आदि के नोटिस होना भी इसी समय काल में संभव है। कि आप चाहते हैं नौकरी बदल लें, आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपको कोई नोटिस मिल जाए कि जिससे आप दूसरे स्थान पर चले जाएं, या आपको कोई दूसरी नौकरी मिल जाए या नौकरी में परिवर्तन हो जाए। क्योंकि शनि क्या है? कर्म कारक है। उस लिहाज से जो ये शनि है ये शुभ हैं। आप प्रयास कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। शनि इस दौरान बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। बृहस्पति आपके लिए धन कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह। यानी शनि की ये स्थिति काम कर्म करते हुए धन की स्थिति को देगी। शनि की स्थिति कर्म करते हुए शिक्षा, विद्या, बुद्धि देगी। शनि की स्थिति कर्म करते हुए नौकरी, कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की देगी। ये सब हमें शनि से ही पता लगता है। यानी शनि का वक्री होना कोई नुकसान का सौदा यहाँ पर नहीं है। चंद्रमा से चौथे घर में शनि होता है तो व्यक्ति को मन में किसी प्रकार का भय, चिंता, अवसाद, डर या भारीपन महसूस होता है। बस उसी चीज़ का थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन में मैंने उपाय बताए हैं, आप इंट्रोडक्शन के एंड में जाके देख लेना, आपको मैंने उपाय बताए हैं। आप उसमें से कोई सा भी उपाय लीजिए, करिए, उन उपायों में लगातार ध्यान लगाइए, उनको करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इस दौरान की गई मेहनत आपके लिए सफल होती साबित दिखाई देगी। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जब शनि ढैया चलते हुए वक्री हो जाएंगे तो आपको क्या फल देंगे। जय श्री राम।